वामा का ख्याल कैसे आया? मंदिरों को डिजिटल करेंगे, जो लोग घर बैठे हैं उनको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वामा एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड किया तो हमारा भाग्य उदय। डाउनलोड करने के बाद वहाँ ऐसी अद्भुत चीजें हैं। पूजा पाठ करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। वामा में बहुत सारी शक्तियों का समावेश है। अगर आप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर मंदिर नहीं ले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब वो हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम ले जाएंगे। लाइन लगी हुई वहाँ। आप भी शायद इस बात को मानेंगे सर, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी तो हुई है। ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम देख रहे हैं कि जितनी तो शादियां हो रही हैं सर, उतने ही तलाक हो रहे हैं। लिव इन वाले कितने लोग विवाह करते हैं, पहले एक बार डेटा आप देखिए। इंटरनेशनल मार्केट भी अभी बहुत बड़ा मार्केट है, तो और क्या क्या योजनाएं हैं? इसी में बहुत कुछ बाकी है जो अभी करना है। क्या ये सिर्फ इंडिया में सिर्फ भारतीयों के लिए है? पूरे विश्व व्यापी इसको बनाना है, ऐसा संकल्प है। चमत्कारों पर विश्वास करते हैं आप? कोई होगा चमत्कारी, मुझे नहीं पता। अब 2 मिनट में करोड़पति बन सकते हैं। कि जो दशा खराब हो रही है वो आपके कर्मों का फल है बेसिकली। ये वही समय चल रहा है सर जहाँ माँ बाप की सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि उसने गलती किया है, इसलिए आप गलती न करिए, इसलिए वामा है। कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा के पॉडकास्ट की तरह बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूं जिसके बारे में आप सभी पहले से जानते हैं। जैसे ही मैं उनका इंट्रोडक्शन अभी कराऊंगी, जैसे ही उनके बारे में बताऊंगी, तो आप कहेंगे कि अरे कंचन, इनसे तो हम बहुत पहले मिल चुके हैं और बहुत पहले से इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम उनसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे ना, जिन सवालों का जवाब अभी तक उनकी जुबान से तो आपको नहीं मिला होगा। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल गेस्ट इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, तो उनका स्वागत कर लेती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर वामा के फाउंडर, जी हाँ, देखा आपने, कहा मैंने कहा था ना कि आप लोग पहचान जाएंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। वामा के फाउंडर हैं आचार्य देव जी। बहुत बहुत स्वागत है देव जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, बहुत अच्छा हूँ। हाँ, बताइए। और मुझे आपसे मिलने से पहले, जब मैंने आपके बारे में जाना, काफी पहले से आपके बारे में सुन रही थी, तो एक अलग ही एनर्जी लेवल है कि आज बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं। वामा के बारे में तो हर कोई जानता है, देखिए सर, क्योंकि वामा कोई छोटी चीज तो है नहीं। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका इस वक्त बूम पे चल रहा है, लोग वामा को पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज इस पॉडकास्ट में हम आचार्य देव जी से बात करें। तो आचार्य देव जी, ये वामा का ख्याल कैसे आया? क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं कि सभी चीजें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन वामा एक अलग ही है। मतलब मैं कहती हूँ कि 10 चीजें अगर हैं तो उसमें वामा बिल्कुल अलग, स्पेशल है। तो ये वामा का ख्याल कैसे आया आचार्य देव के मन में कि वामा की शुरुआत की जाए? देखिए, ख्याल आया कि मैं वैसे बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा। और मैं 3rd जनरेशन हूँ, मेरे दादा, मेरे फादर, फिर मैं। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से और धर्म से लगाव तो ऑब्वियसली हो जाता है। जब आपके परिवार में कोई चीज़ होती है तो ऑब्वियसली आपके नेचर में वो आ जाती है। हम लोग 3 भाई हैं, वो लोग दोनों इंजीनियर हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो इस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। तो होता यह है कि जब आप किसी प्रोफेशन में काम करने लगते हैं तो लगता है कि आप उसके चरम तक जाइए, तभी आपको आनंद मिलता है। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, PhD किया और सारी चीज़ें हुई, उसके बाद हमने थोड़ा काम किया एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में। हमारे पास लगभग 400-500 एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं। जो टेलीकॉम की कंपनियां होती थी, उनका एक एस्ट्रोलॉजी सर्विस होती है जो मैं मैनेज करता हूँ, पीछे मेरी कंपनी मैनेज करती थी। अब उसी को हमने वामा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो वामा पे एक एस्ट्रोलॉजी का सेक्शन है जिसमें आप एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण उसका काम है वो मंदिरों को ऑनलाइन ले आना, डिजिटली वहाँ प्रेजेंस आपकी होना। आप अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो बिना जाए आप कैसे मंदिर की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं? क्या आप बिना गए मंदिर में आपके नाम का फूल चढ़ सकता है और आपको उसका वीडियो मिल सकता है, आप लाइव उसको देख सकती हैं कि कोई फूल खरीद रहा है और जाकर के मंदिर में हनुमान जी को चढ़ा रहा है मंगलवार के दिन। इस तरीके की जो सोच है जो आप मंदिर में जाके करती हैं, वो सब आप वर्चुअल कैसे कर सकते हैं? यहाँ ये माइंड में आया कि ये करना चाहिए, क्योंकि हर चीज आजकल ऑनलाइन होती चली जा रही है। सिर्फ धर्म है जो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है कि मंदिर की चीजें, पंडित, पुजारी, ये सब उतनी टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है। क्योंकि मैं उसी जनरेशन से आता हूँ, वहीं उसी जगह से आता हूँ, तो कहीं ना कहीं उतना मेरा कनेक्ट रहा है कि क्यों ना मेरा समाज भी आगे बढ़े। इसको लेकर के फिर हमने कहा कि मंदिरों को डिजिटल करेंगे, जो लोग घर बैठे हैं उनको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और जो पुजारी वर्ग है, जो पंडित वर्ग है, उसको एक बिना आय की एक स्रोत बन जाएगा। ये एक थॉट था, इसलिए वामा की शुरुआत।
मतलब ये बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप मंदिर नहीं जाके कोई आपके बदले फूल खरीद रहा है, कोई मंदिर में जाके चढ़ा रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही अगर मैं पूछूं सर, जैसे हमने देखा कि इस वक्त वामा जो है वो पूरा बूम पे है। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कहना है कि वामा को सिर्फ डाउनलोड किया है, वामा एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड किया तो हमारा भाग्य उदय हो गया, लाइफ में सब कुछ जो है बदलने लग गया, जब तक खराब चल रहा था वो सब कुछ ठीक होने लग गया। ये कैसे हुआ? मतलब एप्लीकेशन सिर्फ मैं अपने फोन में डाउनलोड करूं तो आपका भाग्य उदय हो रहा है, ये कैसे सर? देखिए, भाग्योदय डाउनलोड करने के पीछे कारण है, खाली डाउनलोड करने से तो नहीं हो जाएगा। हाँ। लेकिन डाउनलोड करने के बाद वहाँ ऐसी अद्भुत चीजें हैं जिसको आप दर्शन करेंगी, देखेंगी, और अगर पूजा पाठ उससे सर्विसेज अवेल करते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका भाग्य बदल जाएगा। यही कारण है कि जो लोग कहते हैं कि हमने डाउनलोड किया और मेरा भाग्य बदल गया, तो ये सच है कि आप किसी भी पॉजिटिव चीज के साथ अगर रहेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो वामा में अगर आप देखें तो मेरे एप्लीकेशन में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे देवता देवी उसमें वास करते हैं, एक तरीके से अगर आप ऐसे कहें तो अगर आपके पास इतनी शक्तियां होंगी तो डेफिनेटली आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी रक्षा नहीं होगी, आपकी भाग्योन्नति नहीं होगी, वो 100% होगा, क्योंकि इतनी शक्तियां आपके साथ है। तो वामा में बहुत सारी शक्तियों का समावेश है, तो आप वो आपके साथ हमेशा रहती, इसलिए लोग कहते हैं कि मतलब एक ही फोन में आपके पास जब इतनी सारी शक्तियां हो तो आपका भाग्य तो उदय होना ही है। बहुत सारे लोग हैं सर जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिनके खुद के ये सवाल भी होते हैं, जैसे मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, जिनका ये कहना है कि पूजा पाठ करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, मंदिर जाते हैं लेकिन वो जो एक होना चाहिए, एक सुकून होना चाहिए, एक मेंटल पीस होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। लेकिन वामा डाउनलोड किया तो घर पे बैठ के, जैसे हमने देखा है कि वामा से आप जप भी कर सकते हैं, नाम जप भी कर सकते हैं, मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये डिफरेंस कैसा सर? मतलब ये आप देखें ना, क्योंकि मंदिर जाना तो ये एक अलग ही वाइब है, लेकिन लोगों को अब उससे ज्यादा वामा डाउनलोड करके अच्छा लग रहा है। मतलब ये डिफरेंस कैसे है? कि मंदिर जाना एक संस्कार है, कि आजकल के परिवेश में बच्चे भगवान को जानते ही नहीं है, मंदिर में जाते ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप नहीं जाते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आप अगर बच्चों का हाथ पकड़ करके मंदिर नहीं ले जाओगे तो बच्चे आपका हाथ पकड़ करके वृद्धाश्रम जरूर ले जाएंगे, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप, ये संस्कार है एक्चुअली, आप नहीं देंगे तो ये लूज हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे उसका रिएक्शन आपकी जिंदगी में आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये संस्कार की परिपाटी चलती रहे, संस्कार आपके जीवन में रहे, जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। संतान, पुत्र पुत्री किस लिए होते हैं कि जब हम बुढ़ापा आएगा तो ये मेरे लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो अब क्या किया हमने कि हमने कहा कि आप घर बैठे, मंदिर जाने की जरूरत नहीं। अगर बच्चा नहीं जाना चाह रहा है, पहले तो मैं कोशिश करता हूं कि आप मंदिर जाइए, क्योंकि वहां पॉजिटिव वाइब्रेशन है, और वहां जाएंगे तो आपके अंदर से नेगेटिव चीजें चली जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो मैं आपके एब्सेंस में वहां बैठ करके आपके बच्चे का नाम, आपका नाम, आपके पिता का नाम, अगर सबका वहां पे बैठ करके ले रहा हूं तो डेफिनेटली आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें होने लगेंगी, नेगेटिव चीजें आपसे दूर होने लगेंगी, और पॉजिटिव चीजें आपके पास आने लगेंगी। यही कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से हमने कहा कि आप भले मंदिर न जाए, मंदिर आपके पास आ जाएगा। आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन भगवान आपको आशीर्वाद देने खुद आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके वो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। मतलब ये जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो मंदिर नहीं जा पाते हैं, कोई ना कोई समस्या रहती है, उनके लिए तो बहुत ही रामबाण है। हाँ, उनके लिए रामबाण है। और जो युवा वर्ग है वो बेसिकली हमने बनाया ही युवा वर्ग के लिए, कि जो बुजुर्ग हैं उनका तो काम ही है कि वो एक बार राम नाम ले लेंगे, क्योंकि उनके पास और सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो गई हैं, तो भगवान के उस पे जाते हैं लोग। लेकिन जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं इससे कटता चला जा रहा है। तो वो कैसे जुड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी फोन पे है। जैसे आप हर मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद अपना फोन उठाते रहते हैं, तो हमारे ऐप पे नोटिफिकेशन आता रहता है कि अभी भगवान के दर्शन कर लीजिए, अभी यहाँ के कपाट खुल गए हैं, अभी यहाँ के दर्शन शुरू हो गए हैं, आप अभी हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लीजिए, अभी शनि शिग्नापुर में आप जल चढ़ा दीजिए। इस टाइप से कुछ न कुछ चलता रहता है। तो अगर 100 बार मैं भेज रहा हूँ तो एक बार आप ओपन करके देखते हैं, फिर आपको अच्छा लगता है, फिर आप एक संस्कार से जुड़ जाते हैं। तो आप एक प्रोसेस में आ गए। फिर धीरे 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 फिर आप देखते हैं कि हमने पूजा कराया तो तुरंत वीडियो आया,
फोटो आई, मेरा नाम आया, तो आपको फिर ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि नहीं ये बहुत ऑथेंटिक ऐप है जिससे हम ये कर सकते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता हाँ, और आजकल मुझे लगता है कि लोग ऑथेंटिक चीजों से ज्यादा जुड़ते हैं, है। बिल्कुल, इसी से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज आपने बताई है कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो ये आपको सेवा दी जा रही है कि मंदिर मंदिर खुद आपके पास आ रहा है, भगवान आ रहे हैं आपको आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए, जी। खुद आ रहे हैं। क्योंकि सर हमने देखा ना, आपने जैसे अभी कहा कि अगर आप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर मंदिर नहीं ले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब वो हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम ले जाएंगे। 100%। क्योंकि ना आप भी शायद इस बात को मानेंगे सर, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी तो हुई है। आज के हम अगर देखें, अगर आज के जमाने में, तो संस्कारों की कमी है सर। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने पेरेंट्स को छोड़कर आ जाते हैं वृद्धाश्रम में और उसके बाद पूछने भी नहीं आप जाते हैं। यकीन करिए लाइन लगी हुई है वहां पे, लाइन लगी हुई है कि हमारे लोगों को आप रख लीजिए, लोग पैसा हो गया उनके पास, हो सकता है कि वो बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, लेकिन उस माँ बाप को क्या सुख मिल रहा है उसका? वो तो वृद्धाश्रम में दूसरे की बनाई हुई रोटी का ही वेट कर रहा है और तो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने गलती किया है। इसलिए आप गलती ना करिए, इसलिए वामा है, इसलिए वामा चेता रहा है आप। हाँ, चेता रहा है कि आप यहाँ आइए, यहाँ से संस्कार बिल्ड करिए और अपने जीवन को और सफल बनाया जा सकता है। जो आपके जीवन में कष्ट है उससे भी बहुत निवृत्त का एक मार्ग है कि आप अपने कष्टों को दूर भगा सकते हैं। यहाँ पे आकर के वो हम वहाँ पूरा एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पूरे पंडित होते हैं जो आपको पूरे हर पूजा के बारे में बताते हैं। आपको हमारे यहाँ से कॉल आती है, मैसेजेस आते हैं, तो आपको कोई डाउट होता है तो डाउट भी क्लियर करते हैं। तो मतलब बहुत प्रोसेस हमने पूरा सिस्टम बनाया। जो आप घर में नहीं कर सकते पूजा, वैसी पूजा हम वर्चुअल करते हैं, जो आप घर में भी नहीं करते खुद प्लान करके। मतलब जैसे यानी सर अगर किसी को पूजा करानी हो, जैसे कई बार जो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि आप गण मूलों में आपका जन्म हुआ है तो आप मूलों की पूजा करवा लीजिए, या फिर आप जो है इतने मंत्रों का जाप करवा लीजिए, तो कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। फिर हम ढूंढते हैं कोई अच्छा पंडित हमें मिल जाए, कोई विद्वान मिल जाए, क्योंकि बार बार कहते हैं कि मंत्रों का जाप जो कराएंगे वो विद्वान से ही कराइएगा। तो क्या हमारे वामा में ऐसी है सुविधा कि मंत्र जाप कर सकते हैं इस तरह का? देखिए क्या है कि ये आया ही कॉन्सेप्ट वहां से कि जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए तो उपाय के रेमेडी के तौर पे वो चीजें बताता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो लोग क्या करते हैं कि कहीं भी मंदिर में या घर में पूजा करा लेते हैं, जो ठीक है अपने स्तर पे। मैंने कहा कि हर ग्रह की एक मान्यता है कि वहां अगर उस पर्टिकुलर जगह में किया जाएगा तो उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा आपको प्राप्त होगा। जैसे कि मांगलिक दोष की अगर शांति करानी है, मंगल दोष की, तो उज्जैन में एक मंगलनाथ टेम्पल है, वहां पे इसकी शांति करे, ऐसा मान्यता है। बहुत और जगह है लेकिन वहां एक ऑथेंटिक जगह है जहां पे कराई जाती है। तो अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो जब हमारे पंडित वहां बैठ के करेंगे तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा आपकी जिंदगी में, ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। अगर पर्टिकुलर उस जगह जहां शास्त्र में बताया गया कि यहाँ मंगल का प्रभाव ज्यादा है, वहां बैठ के जब करेंगे तो ज्यादा होगा। तो वामा आपके लिए वहां बैठ के कर सकता है, और आपको अगर चाहिए तो आप वहां करा सकते हैं। मतलब आप नहीं पहुंच सकते हो, वामा पहुंच सकता है, वामा आपकी पूजा पाठ सब करा सकता है। और ऑथेंटिक के लिए आपको वीडियो दे देता है, आपको सारी व्यवस्थाएं दे देता है। और ग्राहक बहुत, जो भी हमारे भक्त लोग होते हैं वो बहुत उससे संतुष्ट होते हैं। कई बार वो यही कहते हैं कि जैसे मैं ऐसा फील कर रहा था जैसे मैं वहीं बैठा हूँ जी। अच्छा सर, अगर हम आज की बात करें, आपने भी देखा होगा कि अब हमारे समाज में ना रिश्ते बड़े खोखले होते जा रहे हैं। अगर मैं एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है उस पर बात कर लूँ, हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बड़ा खूबसूरत, विश्वास पे टिका होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जितनी तो शादियां हो रही हैं सर, उतने ही तलाक हो रहे हैं। मतलब शादियां हुई नहीं कि तलाक होने शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सारे तलाक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, तलाक होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है मन का ना मिलना। आप क्या हो रहा है, बाहरी आडंबर देख करके जब भी आप पास आएंगे तो बहुत देर तक रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मन देख करके नहीं आए थे। आपने देखा था कपड़ा कैसा है, फोन कौन सा है, गाड़ी कैसी है, घर कितना बड़ा है, क्योंकि आपका देखने का नजरिया बदल गया है। तो आप बहुत देर तक सस्टेन वहां कर ही नहीं सकते, रुक कैसे सकते हैं? क्योंकि जब तक उसका आपको सच्चाई पता चली उसके बाद आपका मन उठ जाएगा, क्योंकि आप तो कुछ और देख करके, मन तो उसका देख के आया नहीं था। ये दोनों के साथ प्रॉब्लम है। वो भी सिर्फ स्त्री की सुंदरता ही देख रहा है कि ये बहुत सुंदर है, इससे विवाह हो जाए तो शायद जीवन सफल हो जाए। तो अब उसके गुण और दोष तो उसने देखा नहीं, परखा नहीं। माँ बाप के संस्कार भी बेटी में आते हैं, बेटे में आते हैं, दोनों सबके साथ।
तो आपने उस संस्कार को देखा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो समस्या वही सारी समस्या हो रही, क्योंकि आपके विचार ही नहीं मिलते। आप जब 10 मिनट बैठते हैं चाय पीने के लिए, उसी समय लड़ाई हो जाती है, पूरा दिन खत्म हो जाता है, फिर डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके से आप अगर विवाह के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सबसे बड़ा कारण भी हो गया कि महिलाएं अब पुरुष के ऊपर डिपेंड तो है नहीं। जब आप डिपेंड ही नहीं है तो फिर बात खत्म हो जाती है। वहां लगता है कि अब इनकी जरूरत ही क्या है, मैं तो कहीं और चली जाऊंगी, कहीं और विवाह कर सकती हूँ। पुरुष कहता है कोई बात नहीं, मैं कहीं और किसी और से विवाह कर लूंगा। तो विवाह का महत्व खत्म हो गया। जो 7 फेरों का एक महत्व था, अग्नि का जो महत्व था, माँ बाप का जो प्रेजेंस होकर के जो पूरे परिवार के साथ विवाह लोग करते थे, उसका महत्व जानते ही नहीं। तो उनके माइंड में होता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। उनके लिए आम बात है, आज विवाह करके लाए, कल दूसरे के साथ आप घूम रहा है। तो वो संस्कार का ही लोप है एक्चुअली। संस्कार नहीं होगा तो यही सारी चीजें होंगी। लेकिन इससे निकलने के लिए सर हमारे जो युवा हैं उन्होंने एक और चीज निकाली है, हालांकि है तो बड़ी पुरानी, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ डिस्कस कर लूं, लिव इन रिलेशनशिप। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब डर लगने लगा है कि शादी करेंगे तो तलाक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मन नहीं मिलते हैं तो वहां बहुत दिन सस्टेन नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने निकाला कि ठीक है, लिव इन में रह के देखते हैं, 1-2 साल 3 साल रहते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो शादी करेंगे, और नहीं रहता है तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो फिर ये क्या आपको सही लगता है कि एक बार रह के देख लेते हैं? लिव इन वाले पागल हैं इसमें। इनको अकल नहीं है। हाँ। और ना अकल दी जा रही है। जैसे माँ बाप भी इसलिए खुश हैं कि तुम्हारा तलाक न हो, इसलिए तुम पहले रह लो। देखिए, हमारे और पत्नी के बीच में एक रिश्ता है, जो आप शारीरिक कह लीजिए, मानसिक कह लीजिए, उसके बाद दुर्भाव तो पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक ऐसी अट्रैक्शन वाली चीज है, उसको प्राप्त करने के बाद आदमी अलग की भांति तो हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सत्य है। तो अगर वो सब पहले ही प्राप्त हो चुका है तो उसके बाद उसके साथ रहने का कोई फायदा तो होता नहीं है। आप लिव इन वाले कितने लोग विवाह करते हैं, पहले एक बार डेटा आप देखिए। वो लिव इन वाला लिव इन में ही रह रहा है, आज उसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। इनका दिमाग खराब हो गया है लिव इन वालों का। इनके माँ बाप का उनसे ज्यादा खराब हो गया, जो अलाउ करते हैं कि आप जाइए अपनी बेटी को, मेरी बेटी वहां रह रही हो, अपने बताते हैं बहुत अच्छे से कि उसके साथ वो लिव इन में रहती है। हाँ, बाकायदा आके रहते हैं उनके साथ। बताइए ये क्या 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 मानसिकता हो गई? विकृत मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और समाज ऐसे लोगों को कहता है कि ये बहुत सोशल हैं, ये इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, बहुत ओपन माइंड है। अरे तुम ओपन माइंड नहीं हो, तुम्हारा माइंड खराब हो चुका है, पागल हो चुके हो। जो इस तरीके की व्यवस्था में रहेगा वो विवाह जैसी चीजों को कभी मानेगा ही नहीं। कैसे मानेगा वो? विवाह तो एक संस्कार है, एक परंपरा है। एक संस्कार के तहत अगर आप नहीं आएंगे तो आप कभी भी रह नहीं पाएंगे उसमें। अब तो भाई बहुत ऐसी चीजें बनती चली जा रही है। तो आप देखिए, आप भी युवा हैं और आप जानती हैं कि कितना अट्रैक्शन होना एक अलग चीज है किसी के प्रति, और एक अंतर मन से प्रेम होना एक अलग चीज है। आप अगर किसी से प्रेम हो गया तो उसके बिना आप नहीं रह सकते। और सुंदरता का अट्रैक्शन है तो आज है, कल किसी और पे अट्रैक्शन आ सकता है। तो प्रेम और अट्रैक्शन में अंतर क्या है, वो तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना सर। वो तो अट्रैक्शन को ही प्यार समझ रहे हैं। आज देखा, कल आपसे मोहब्बत हो गई, और परसों ऐसे दीवाने हो गए कि साथ रहना है आपके। यही समस्या है। क्योंकि उनको उस तरीके से काउंसलिंग नहीं की जा रही है, उनको ये समझाया नहीं जा रहा है कि सिर्फ सुंदरता ही एक चीज नहीं है, चाहे पुरुष में हो चाहे स्त्री में हो। वो मैं पहले ही कहा कि वो सुंदरता ही एक चीज नहीं है। आपको बहुत सारे गुण दोषों को भी देखना पड़ेगा। और जब आप प्रेम में होते हैं या आप किसी के अट्रैक्शन में चल रहे हैं, उस समय आप उसके गुण और दोषों को देख नहीं पाते। इसीलिए वहां रोल हुआ माँ बाप का, और माँ बाप को आपने कर दिया साइड, या अपने वैसे बड़ों को, उनको आपने कहा कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ही निर्णय ले सकता हूं। तो आप जब उस सिचुएशन में होते हैं तो आप नेगेटिव चीजों को आप देख नहीं पाते हैं। एक्चुअली आप कभी भी देखिए तो आप वहां बैठे हुए हैं तो आप उस चीजों को नहीं, नजरअंदाज कर जाते हैं। इसलिए माँ बाप की परंपरा थी, बड़े लोगों की परंपरा थी, जो आप नहीं देख पाएंगे वो लोग देख लेंगे।
अब उनको आपने जब साइड कर दिया तो भोगो तो आप ही भोगोगे और कौन भोगेगा उसको। लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने कही सर, ये जो समय चल रहा है ना, ये वही समय चल रहा है सर जहां माँ बाप की सुनी नहीं जा रही है। मतलब बच्चे आके पसंद करके माँ बाप को बताते हैं और फिर ये और कहते हैं कि करेंगे तो इसी से करेंगे, और नहीं अगर आपने कराया तो फिर हम घर छोड़ देंगे। तो माँ बाप भी बेचारे क्या करें, वो भी अब बच्चे की खुशी में खुश होना पड़ता है उन लोग। नहीं तो वही माँ बाप बाद में दुखी भी तो होते हैं। अभी एक मैं वीडियो देखा जिसमें वो लड़का कोई मुंबई का था, उसने वो पत्नी से पीड़ित होकर के उसने आत्महत्या कर ली। अब वो माँ बाप किस स्थिति में होंगे, आप एक बार विचार करिए कि उस समय तो कष्ट था ही कि उसने शादी विवाह कर लिया, अब तो एक ही बेटा था, वो मर गया। अब वो बताइए किस सिचुएशन में होगा। तो आप अगर पहले से समझाएंगे नहीं, संस्कार नहीं देंगे, तो जो कष्ट आज हो रहा है उससे बड़ा कष्ट कल होने वाला है। आ करके इतना आरोप लगा दे रही महिलाएं, कितना आरोपित कर दे रही हैं। पुरुष महिला दोनों की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों के साथ वही सेम समस्या है, क्योंकि ऊपर से संस्कार नहीं आ रहा है ठीक से, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। उसमें पुरुष और महिला उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की बहुत बड़ा इसमें मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है जो सुधारना चाहिए। आप नहीं सुधारेंगे तो बच्चा तो परेशान होगा, उसको तो पता नहीं है भी जिंदगी, और आप साथ साथ, क्योंकि एक ही बेटा है एक ही बेटी है, तो आप पूरे जिंदगी फिर आप रोते रह जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो ऐसे बड़े लोग हैं, माँ बाप हैं, उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। भाई दीपक जल रहा होता है तो बच्चा बार बार हाथ मारने की कोशिश करता है, माँ और बाप उसको हाथ पकड़ते हैं कि नहीं हाथ जल जाओगे। तो अगर माँ बाप ना पकड़े तो जल ही जाएगा ना। तो वही हो रहा है, वो जल रहा है आज की। इसीलिए वामा ऐप लेकर आए हैं भी। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वामा ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने संस्कार वामा ऐप से मिलने वाले हैं, उसके बाद जितने पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनकी छोटी छोटी समस्या तो जरूर दूर हो जाएगी। 100% दूर हो जाएगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ वामा दे सकता है, देने वाला सिर्फ ईश्वर है। भगवान के अलावा कोई और दूसरे में किसी में शक्ति नहीं है। मैं माध्यम हो सकता हूँ ना, मैं सब कुछ दे नहीं सकता हूँ, मैं माध्यम आपका। तो मैं वामा एक माध्यम है कि जिससे आप वहां तक वो लाइन खींच देगा, आप वहां तक पहुंच जाओगे। बिल्कुल बिना गए घर बैठिए और वहां तक पहुंच जाइए। ये सुविधा है जिसको आप अवेल करके अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। एक आपके लिए वो इससे बड़ी सुविधा क्या ही होगी सर, कि अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, वामा के जरिए आप घर बैठकर कर सकते हो। कितने लोग हैं जिनका रहता है कि मुझे वहां दर्शन करने के लिए जाना है, लेकिन वो सोचते ही रहते हैं, उनके मन में ख्याल रहता है कि चलिए वैष्णो देवी जाना है मुझे, या मुझे बांके बिहारी जाना है, बालाजी जाना है। लेकिन एटलीस्ट हम वामा के माध्यम से वहां पूजा अर्चना करवा सकते हैं। उस स्थान में आपका नाम बोला जाएगा और आपके नाम से पूजा होगी, आपके नाम का आशीर्वाद दिया जाएगा। तो डेफिनेटली ना से तो बेहतर है, ना जाने से तो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है सर। ये ख्याल है। हाँ। धीरे धीरे उसको बिल्ड किया जा रहा है। अच्छा सर, जैसे अगर हम वामा की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ इंडिया में सिर्फ भारतीयों के लिए है, या फिर ये बाहर अंतर्राष्ट्रीय अगर हम देखें तो क्या अंतर्राष्ट्रीय? ये हर जगह के लिए है। अच्छा। भारत में था, फिर हम लोगों ने इसको बाहर भी लॉन्च किया है। हाँ। और आप हर अलग अलग देशों में लॉन्च करते चले जा रहे हैं, और पूरे विश्व व्यापी इसको बनाना है, ऐसा संकल्प है। बाकी तो हरी की इच्छा है, जो होना होगा वही होगा। बट ये भाव तो है कि जो लोग बाहर बैठे हैं उनके लिए ज्यादा समस्या है एक्चुअली, कि वो नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए वो ज्यादा इस सर्विसेज को यूज भी कर रहे हैं, और उनको फायदा भी हो रहा है। और जो भारत में है वो तो कर ही रहे हैं। जी। कहते हैं सर, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे वामा को आपने शुरू किया, तो जब हम शुरू करते हैं कोई बिजनेस, तो वो हमारे बच्चे की तरह होता है। उसको हमें सब कुछ देना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, फीड कराना पड़ता है। मतलब छोटा सा बेबी है हमारा, उसे हमें बड़ा करना है। तो वामा आपने शुरू किया, तो मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब क्या, क्योंकि किसी चीज से लोगों को जोड़ना, क्योंकि वर्चुअली लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ जाकर करते हैं, घंटी बजाते हैं, उनको लगता है कि अब सुकून की प्राप्ति हो रही है, लेकिन घर बैठकर आप करा रहे हैं। तो लोगों को जोड़ने में क्या कोई समस्या आई? मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, ये एक नया थॉट है। जब भी आप कुछ नया लेकर के आते हैं तो लोग उसको बहुत देर से एक्सेप्ट करते हैं। ये तय है कि अभी बहुत ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि मैं मंदिर जाके करूंगा, वर्चुअल क्यों करूं। ये थॉट है। हाँ। मैं कहता हूं कि आप खूब मंदिर जाइए, मैं कभी भी मना नहीं करता हूं। मैं खुद ही मंदिर जाता हूं, तो मैं कैसे मना करूंगा कि आप मंदिर मत जाइए। जैसे कि आप महाकाल एक बार जा सकते हैं,
लेकिन हर महीने अगर आपको पूजा अर्चना करानी हो तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। उसकी जगह बामा जाएगा और बामा करेगा। तो आप साल में एक बार चले जाते हैं, लेकिन हर महीने आपकी हाजिरी वहां लगा रहा है, हर महीने आपके नाम से वहां जप हो रहा है, हर महीने आपके नाम से पूजा हो रही, हर महीने आपके नाम से पाठ हो रहा है, तो आप अंदर से बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। तो पहले लोगों के मन में जरूर सवाल था, जो लोग नहीं यूज करते उनके मन में आज भी है, लेकिन जो यूज करता है वो तो रेगुलर यूजर है। मेरा लगभग 45 लाख यूजर हैं हमारे। अच्छा। तो मतलब आप समझ सकती हैं कि क्या वो होगा। और दिन पर दिन लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा चल रहा है। लोगों को जो एक बार करता है वो रिकमेंड करता है कि भाई आप भी कभी जरूरत हो तो आप देख लो। एक बार जो यूज कर लेता है उसको लगता नहीं यूज वाली चीज है, इसको रेगुलर हमको करना चाहिए। अच्छा सर, आजकल हम देख रहे हैं युवा जो है ना, वो जैसे अभी हमने देखा कुंभ भी गया, पूरा महाकुंभ लगा था, 45 डेज का ये पूरा था, हमने इसमें भी देखा। और वैसे भी अगर हम देखें तो हमने देखा आचार्य जी कि लोगों का कहीं ना वो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल हो गए हैं। मतलब पूजा पाठ क्यों करनी है, जैसे आजकल के हम युवाओं की बात कर लें, उनसे कहते रह जाएंगे बेटा जरा दीपक जला दो, बेटा जरा पूजा कर दो, तो उनका नहीं ठीक है, छोटे बच्चे नहीं करना चाहते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, नहीं करनी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? धर्म से, अपने संस्कृति से दूर क्यों होते जा रहे हैं? कहाँ पर कमी है? कमी तो देखिए बताने वाले में है। जैसे आपको नहीं पता है तो अब बताया ही नहीं गया कि इनका पैर छूना चाहिए, तो आप नहीं छूओगे। अगर आपके माँ बाप ने नहीं बताया कि बड़ा है और इसका पैर छूना है तो आप नहीं छूओगे। आपको तो अबोध बालक हो मान लीजिए या युवा भी हो, तो आपको बताया नहीं गया कि ऐसे पैर छूना चाहिए। लोग ऐसे ही यहाँ आकर के कहते हैं प्रणाम, है ना। तो अब आपको बताया नहीं गया, तो मैं उस बच्चे को जो आज का युवा है उसको मैं कसूरवार नहीं मानता हूँ, जितना उसके माँ बाप को मानता हूँ कि तुमने ये गलती की, तुमने अपने बालक को संस्कार नहीं दिया। ये मिस तुम्हारा है, ना कि उसका है। वो तो अभी आया ही है, 22 साल 25 साल का बच्चा है मान लीजिए, तो वो अभी चीजों को नहीं जान पा रहा है। वो एक एज आएगी, अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। ये आपको देना है कि प्रणाम कैसे करना है, भगवान को क्यों नमस्कार करना है, क्यों जल देना है सूर्य को। ये तो हमारे माता पिता का एक कर्तव्य है, तो कहीं ना कहीं वहां मिस है। एक और सवाल है सर, आजकल कई हम देखते हैं कि बहुत सारे मार्केट में ज्योतिष भी हैं, बहुत सारे बाबा भी हैं, नए नए बाबा भी बन रहे हैं बहुत सारे लोग। ऐसे में लोगों के मन में भी एक कंफ्यूजन है कि असली क्या है और नकली क्या है, फेक क्या है और किस पर हम विश्वास करें। तो इसका लोग चयन कैसे करें, क्या सही है क्या गलत है? आप कैसे विश्वास करेंगे कि लोग, आप जब तक किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये गर्म है और ये ठंडा है? बिना प्रयोग किए, बिना हाथ में लिए तो एक बार इस्तेमाल करना, एक बार तो आपको वहां जा करके करना पड़ेगा। लेकिन हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर समझ है, तो हमको 4 जगह से पता तो हो ही सकता है। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, किसी को गुरु बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इतना तो हमारे अंदर भी बुद्धि है। हाँ, अबोध बालक तो है नहीं कि हमको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। तो आपको खुद ही थोड़ा सा अवेयर होकर के जाना चाहिए, थोड़ा उनके बारे में नॉलेज करके जाना चाहिए। और जाएंगे तो आपको खुद ही उससे एनर्जी पता चल जाती है। जैसे आप किसी सिद्ध आदमी के पास पहुंचिए तो आपको फील हो जाता है कि नहीं, इसके पास एनर्जी है और वाकई में इसका बड़ा ऑरा है। जैसे आप बैठते हैं तो आपको समझ आ जाता है। और जो फर्जी बाबा आजकल घूम रहे हैं, तो आपको फर्जी बाबा भी 10 मिनट में समझ में आ जाता है कि अरे तो ऐसे ही, इसके अंदर कोई है नहीं, सिर्फ बोल बचन है कि बोले जा रहा बस। जी। वामा ऐप आने वाले सालों में अगर मैं बात करूं सर, तो किन नए क्षेत्रों में विस्तार करने के बारे में सोच रहा है, क्या योजना बना रहा है? इंटरनेशनल मार्केट भी अभी बहुत बड़ा मार्केट है, तो और क्या क्या योजनाएं हैं इसमें? जैसे इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। दूसरा कि वर्चुअल दर्शन के बाद कि आपके अगर ये भाव आया तो हम मंदिर जा करके भी दर्शन कैसे कर सकते हैं, वो भी एक योजना बना रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए आपको अयोध्या जाकर के भगवान का दर्शन करना है, तो आप वामा से कैसे जाकर के वहां दर्शन कर सकते हैं, या जो भी तीर्थाटन कैसे किया जा सकता है। तो आप वो भी हमारी प्लानिंग है कि आगे हम उस पर काम करेंगे। लेकिन जो हम कर रहे हैं अभी, इसी में बहुत कुछ बाकी है जो अभी करना है। अच्छा। तो अभी तो यही बहुत बड़ा सागर है जिसको हमको अभी आप सोचिए कि 60 करोड़ 65 करोड़ लोग स्नान करके गए कुंभ का, लगभग 25-30 करोड़ जिनके मन में भाव रहा होगा नहीं जा पाएंगे। ऐसे भी 10-20 करोड़ तो लोग रहे होंगे। लेकिन हम 60 करोड़ का ही डेटा उठा ले
तो सोचिए कि 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो वामा के यूजर हैं, जो यूजर है, मतलब वो धर्म को मानते हैं। हाँ। धर्म को मानते हैं तो आप वामा के यूजर हैं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ऐसे उसको समझता हूँ। तो ऐसे भक्त हैं अभी, तो ये 60 करोड़ को ही अगर मैं बिलीव दिला दूं तो वही अपने में बहुत बड़ा सागर है। बहुत बड़ा सागर है। तो ये नॉर्मल बात तो है नहीं, अभी उस पर काम बहुत करना है। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत करना इजी है किसी चीज को, और चलाना बहुत डिफिकल्ट है। और चलाना ऐसे डिफिकल्ट है कि आपको मैं संतुष्ट रख के उसको चला रहा हूँ, आप सेटिस्फाइड हैं, यानी जो भी हमारा भक्त है वामा से जुड़ा हुआ, कंप्लेन नहीं है उसे, वो कंप्लेन ना आए। हाँ। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो उसको ध्यान में रख करके काम करते हैं। तो क्या भविष्य में वामा ऐप में एआई या अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श को और ज्यादा उन्नत बनाने के बारे में सोचा है आपने? देखिए, एआई तो मांग है एक्चुअली। हाँ। आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। बिल्कुल। आज नहीं तो कल एआई करेंगे। और रही एस्ट्रोलॉजी की बात, तो एस्ट्रोलॉजी तो ऑलरेडी हम करते हैं। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो एस्ट्रोलॉजर हैं। और हमारे ऐप पे आप बढ़िया वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो वेद पढ़े हुए अच्छे अच्छे जानकार लोग हैं, जो सटीक भविष्यवाणी करते हैं। बहुत लोग दावा करते हैं कि 2 मिनट में, 3 मिनट में आइए और हम आपका भविष्य बता देंगे। मुझे हंसी भी आती है कि 2-3 मिनट में कैसे भविष्य बताया जा सकता है। एक भविष्य की गणना करना एक डिफिकल्ट काम है, कोई साधारण काम नहीं है कि आप आइए और ये कर देंगे। और रही एआई बेस्ड भविष्य, भी लोग बताना अभी स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने देख रहा था, मैं तो मुझे ताजुब हो रहा था कि ये कैसे कर रहे होंगे, बट अभी मैं ज्यादा उसमें घुसा नहीं हूं, तो इसलिए मुझे नहीं पता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और किसी सब्जेक्ट को, किसी ऐसे विषय को मारने का काम एआई करेगी। अब आप सोचिए कि ज्योतिष को मारने का काम एआई कर रही है। ज्योतिषियों को जो पढ़ लिख करके आप बताएंगे, अब एआई भी तो कहीं से डेटा उठा के ही बोलती है। आज भी आप कुंडली डाउनलोड करिए तो उसमें लिख के ही आ जाता है कि आपका ये राशि है, और ये है, और ये आप मांगलिक है। यही तो एआई बताएगी, और क्या बताएगी? कोई इसके अंदर कैलकुलेशन करने की क्षमता तो है नहीं। वो तो एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर ही होती है कि वो सारे ग्रहों को देख लेता है, सारे भावों को देख करके तब आपको प्रेडिक्ट करता है। तो व्यक्ति जो यूज कर रहा है उसको समझने की जरूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वामा ऐसा कोई काम नहीं करता है। वामा ये कहता है कि आप आएंगे तो अच्छे ज्योतिषी हैं, जो आपका भविष्य 2 मिनट में नहीं, वो टाइम लेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे, ताकि आप रेगुलर उसके यूजर रहें और सेटिस्फाइड रहें। हाँ, जैसे अभी आपने बोला, मैं इस सवाल पे आने ही वाली थी कि चमत्कारों पे विश्वास करते हैं आप? क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे ही आप इस मोबाइल को खोलेंगे तो इसी में बहुत कुछ है। आप जैसे ही स्क्रॉल करना शुरू करेंगे तो इसमें आएगा कि अरे आप 2 मिनट में करोड़पति बन सकते हैं। पत्नी नहीं मान रही है, एक ऐसा उपाय बताएंगे कि रातों रात पत्नी मान जाएगी, सुबह घर आ जाएगी। तो इस तरह के बड़े चमत्कार चल रहे हैं, तो आप इन पर विश्वास करते हैं? कुछ होता है ये चमत्कार, 2 मिनट का खेल? 2 मिनट में तो कोई चमत्कार नहीं होता। वो कोई होगा चमत्कारी, मुझे नहीं पता, बट ऐसा नहीं है। ये लोगों को, जो हमारी जनता है, जो भक्त हैं, उनको ये ठगने का भी काम किया जा रहा है कि आप आइए, कर लीजिए, वो कर लीजिए, 2 मिनट में सब बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप ग्रह की जो दशा खराब हो रही, वो आपके कर्मों का फल है बेसिकली। जो पिछले जन्म में आपने कुछ उस तरीके के कर्म किए थे, जो इस जन्म में दशा के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या है कि अगर कोई गलती आपने किया है तो उसकी क्षमा आपको प्रॉपर वे में मांगना पड़ेगा। जितनी बड़ी गलती है उतनी बड़ी क्षमा आपको मांगनी पड़ेगी। तो आप क्षमा 1 सेकंड में मांग करके आप क्षमा कर देगा कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर उसके लिए ग्रहों की जप संख्या बताई गई कि अगर राहु आपको पीड़ित कर रहा है तो 18,000 मंत्रों का जप करें आप। अब 1 मिनट में, 2 मिनट में 18,000 मंत्र कैसे जप हो जाएगा? तो अब आप करें नहीं, मैं इसका शॉर्ट बता दे रहा हूं कि आप लौंग वहां डाल दो और उससे हो जाएगा। ये सब फालतू की बातें हैं, इससे नहीं होता है। यही सब सनातन धर्म को गंदा करते जा रहे हैं। बिल्कुल। और जो अनपढ़ हैं, जो जा करके कुछ यूट्यूब पे पढ़े और कहे कि नहीं मुझे तो वीडियो अपना वायरल करना है, इसके लिए ऐसे चमत्कारी उपाय बताते जा रहे हैं दिन भर। तो जितने भी इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सर, जितने भी वामा के यूजर्स हैं, या फिर जो आप वामा से मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद जुड़ेंगे, उनके लिए क्या मैसेज, संदेश क्या होगा? देखिए, मैं सबसे बड़ा संदेश मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप मंदिर जरूर जाइए और हाथ पकड़ के ले जाइए, नहीं तो अगला हाथ पकड़ने की तैयारी आप कर लीजिए। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आपका होना चाहिए, और
ईश्वर का दर्शन जरूर करें। बिल्कुल। अगर इन केस आप नहीं जा पाते हैं तो 1% के लिए वामा आपके साथ है। आप आइए यहाँ पे बैठ करके अपने नाम की अर्जी लगाइए। ये एकदम सरल उपाय है, इससे आपका आगे का बुढ़ापा भी ठीक रहेगा और जो करंट में आपकी सिचुएशन ये भी ठीक रहेगी। जो आप कष्ट में है, मानसिक तनाव में है, लोग कितना मानसिक तनाव में है, आजकल कितना लोगों के पास प्रेशर है, तो आप ये सब मानसिक तनाव से दूर हो सकते हैं। अगर वामा आपके पास है तो आप इजिली उससे दूर हो सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सारे लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भक्ति में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप चाहे 14 घंटा बैठ करके 24 घंटा कर लीजिए, आपका किसी काम में नहीं है। विश्वासम फलदायकम कहा गया, विश्वास है तभी आपको उसका फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वामा से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जुड़े हुए तो वामा जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपका बुढ़ापा तो पक्का बिल्कुल सुधारने वाली है। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपसे मिलके, और बड़ी एनर्जेटिक बातें रही और बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।